हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष भारती, आप देख रहे हैं वैल्यू एजुकेशन। आज की क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर सर हमारा 7 हो चुका है। तो हम लोग आज इसको करेंगे, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री ऑफ इट्स डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे और भी अधिक कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को विदाउट कोई दिक्कत का। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हाउ टू गेट नोट्स है ना। सबसे पहले हाउ टू गेट नोट्स, तो आप लोग को ऐप में जाना होगा। कहाँ पर जाना होगा? ऐप में। वहाँ पर आपको लिंक दिया होगा किसका सर? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, जहाँ पर आप लोग सभी कुछ ले सकते हैं। ठीक है, पेन का साइज़ ज़रा बड़ा कर लेते हैं, हो सके आप लोग को नहीं दिख रहा हो तो हम लोग पेन का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया होगा, आप लोग को चिंता की करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोग ऐप में जा सकते हैं। ऐप में जाने के बाद और वहाँ पर जाएंगे आप लोग, और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में बोलते हैं, बैचेज़ वाली सेक्शन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बैचेज़ वाली सेक्शन में। बैचेज़ वाली सेक्शन में जाने के बाद वहाँ से आप लोग सफलता बैच का हर लेक्चर्स के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल फ्री। ठीक है, चलिए आज की क्लास को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। सर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले एक चीज़ जान लो कि आज हमारा जो रूटीन है सर, आज हमारा फ्राइडे है। तो आज हम लोग एसएसटी और संस्कृत का जो सर लास्ट चैप्टर है उसको करने वाले हैं। संस्कृत का लास्ट चैप्टर को करेंगे। ठीक है, बिना कोई देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम अच्छे तरीके से समझना है। पिछली क्लासेस में जैसे समझा है वैसे ही आप लोग को इस बार भी समझना है। ठीक है, व्हाट विल वी लर्न टुडे, आज हमें क्या क्या पढ़ना है? तो डेवलपमेंट ऑफ बिहार पढ़ेंगे और द काउजेस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ बिहार पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ बिहार, बिहार के बारे में अधिक कुछ जानेंगे कि बिहार क्या चीज़ है और बिहार कैसे हमारी जो डेवलपमेंट हुई है बिहार की वो कैसे हुई है। और जो हमारा बैकवर्डनेस है, बैकवर्डनेस का क्या मतलब होता है? बैकवर्डनेस का क्या मतलब है आप लोग को सभी को पता होना चाहिए कि बैकवर्डनेस का क्या मतलब होता है। तो बैकवर्डनेस का मतलब होता है सर, है ना, पिछड़ा राज्य। क्या होता है? पिछड़ा राज्य। ठीक है, पिछड़ा राज्य। तो पिछड़ा राज्य कैसे है हमारा बिहार, उसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ बिहार के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे सर? डेवलपमेंट ऑफ बिहार का। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ बिहार क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो बिहार हैज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। गौतम बुद्धा गॉट एनलाइटमेंटेड इन बिहार। ओके, तो बिहार जो है सर एक ग्लोरियस है ना। ग्लोरियस का क्या मतलब होता है? एक बहुत बड़ा उसका हिस्ट्री है सर बिहार का। बिहार अलग ही राज्य है। ठीक है, क्या आप लोग को इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो प्लीज़ बता दीजिए एक बार, है ना, थम्स अप दिखा दीजिए। तो बिहार का जो है सर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड बहुत ही बड़ा है ना, ग्लोरियस भी है। और गौतम बुद्ध जो है सर यहाँ ही से उनका जन्म हुआ है, इन्हीं का यहाँ से बॉर्न हुए थे सर बिहार में। ओके, इतनी बात क्लियर है क्या? है ना, इतनी बात क्लियर है क्या? हेयर ओनली महावीर गेव द मैसेज ऑफ पीस, है ना। तो बिहार में क्या हुआ था? पीस का जो मैसेज है, पीस का क्या मतलब है आप लोग को सभी को समझ में आना चाहिए कि पीस का जो मतलब होता है सर वो होता है शांति। तो शांति का मैसेज कौन दिए थे? यहाँ पर महावीर दिए थे। ठीक है, ऑल ग्रेट पर्सन्स लाइक चंद्रगुप्त, अशोक, शेर शाह और गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह और भी बहुत सारे जो है ना हमारे प्रेसिडेंट जो है नेशन के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार में ही सर जन्म लिए हैं। तो आज बिहार का जो है स्टेट है ना, वो उसका ग्लोरियस स्टेट है। ठीक है, हम लोग जो बिहार में रहते हैं सर बहुत ही बड़ा बिहार है। आप लोग को इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि बिहार जो है सर एक पिछड़ा राज्य है या कि नहीं। ठीक है, महात्मा गांधी हैड इनिशिएटेड चंपारण मूवमेंट इन बिहार ओनली, है ना। तो महात्मा गांधी भी चंपारण मूवमेंट किए थे बिहार में, सिर्फ चंपारण मूवमेंट हुआ था बिहार में, ये भी बात आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। लोकनायक जयप्रकाश हैड गिवन द स्लोगन ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन, है ना। तो लोकनायक जयप्रकाश, ये जो जयप्रकाश है इनके बारे में भी सर हम लोग सिविक्स में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे आदमी थे और स्टूडेंट मूवमेंट का सपोर्ट किया था। किसका सपोर्ट किया था? स्टूडेंट मूवमेंट का। ठीक है, स्टूडेंट मूवमेंट का बहुत ही सपोर्ट किया था। तो टोटल रिवॉल्यूशन किए थे। फोक सिंगर भिखारी ठाकुर वाज बॉर्न इन बिहार, और बिहार में भी सर फोक सिंगर जो हैं भिखारी ठाकुर वो भी हमारे बिहार में जन्म लिए। बट टुडे बिहार इज़ अ विक्टिम ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स, लेकिन आजकल क्या हो गया है? विक्टिम बन गया है सर वेरियस प्रॉब्लम्स का। अधिक प्रॉब्लम आ चुकी है हमारी, है ना। कहाँ पर आ चुकी है? ग्रीन ले लेते हैं कलर।
ठीक है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पॉवर्टी है सर अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट का जिसको भी नहीं पता है सर, उसका मतलब होता है गरीबी। 9th क्लास में इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलो, अनएम्प्लॉयमेंट का ये भी मतलब बेरोज़गारी जिसका मतलब होता है करप्शन एंड वायलेंस प्रिवेलेंट इन बिहार, तो करप्शन भी यहाँ पर ज़्यादा है ना, करप्शन मतलब सभी जानते होंगे, ठीक है। और भी बिहार इज़ अ मिजरेबल कंडीशन इन स्पाइट ऑफ अबंडेंट एंड रिच रिसोर्सेज टुडे बिहार इज अमंगस्ट वन ऑफ द बैकवर्ड स्टेट, और इसी के कारण सर बिहार जो है एक बैकवर्ड स्टेट बन चुका है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग काउजेज जान लेते हैं कि बैकवर्डनेस क्या है सर बिहार का जो बैकवर्डनेस का कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये कैसी चीज़ है ना। पॉपुलेशन हमारे इंडिया में मतलब बिहार में बहुत ही ज़्यादा होती है। पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली इन बिहार। सबसे ज़्यादा सर बिहार में अभी तक हमको लगता है क्या ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। उसके बिहार से ही मुंबई में जाते हैं, जिसके कारण से मुंबई और दिल्ली में पॉपुलेशन सर बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ विच रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट आर एग्जॉस्टेड इन द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो जिसके कारण से पॉपुलेशन के कारण से सर बिहार राज्य उनके नीड्स को और रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाती है, जो बहुत ही बड़ा एक काउज बन जाता है सर बैकवर्डनेस ऑफ बिहार का। इतनी बात क्लियर है क्या? एक बार थम्स अप कर देंगे भी कितनी बात क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ने हम लोगों ने पिछली क्लासेज में समझा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सभी लोग जानते हैं, जो लोग जानते हैं उन प्लीज़ कमेंट कर दें, ठीक है, कमेंट कर दें एक बार। और जो लोग नहीं पढ़े इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में वो प्लीज़ जाके अभी है ना क्या करें, पढ़ लें जाके। लेक्चर नंबर हम लोग जो पिछली क्लासेस में किए थे वो देख ले, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी स्टेट और कंट्री, बट बिहार इज़ बैकवर्ड इन दिस स्टेट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए और कंट्री के लिए सर, लेकिन बिहार जो है इसके कारण से एक है ना क्या बन जाती है, बैकवर्ड स्टेट बन जाती है। यहाँ पर सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वेरी इंपॉर्टेंट करती है डेवलपमेंट के लिए। अगर डेवलपमेंट के लिए सर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगी तो वो एकदम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, जिसके कारण से सर हमें बैकवर्ड क्लासेस को करना पड़ता है जो हमारे बिहार में आता है, ठीक है। देयर इज़ लैक ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड इरीगेशन फैसिलिटी। आप लोग जानते होंगे जो भी गरीब इलाका में रहते हैं सर बिहार में, वहाँ पर अभी भी इरीगेशन की प्रॉब्लम होती है। देयर इज़ लेस अवेलेबिलिटी एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो बिहार इज़ बैकवर्ड, और जिसके कारण से बिहार से बैकवर्ड कहलाता है, ठीक। इतनी बात क्लियर है क्या? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन अगर क्लियर है तो बोल दें मुझे, एक बार कमेंट कर दें, ठीक है। इतनी कमेंट कर दें एक बार। चलो आगे चलते हैं और आगे स्लाइड चलते हैं कोई रुकावट के। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर सर एक बार बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारी एग्रीकल्चर जो है, बहुत ही बड़ा चीज़ है सर। एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में बिहार में नहीं बल्कि पूरी इंडिया में सर उसकी इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पर जो बिहार का इकोनॉमी है सर वो एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है, जो बहुत ही लोवेस्ट इनकम रेज करता है। मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, और यहाँ पर हर पीपल के मेजोरिटी जो है सर वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, जिसके ऑफ देयर लिवलीहुड, बट देयर सिचुएशन ऑफ द आवर कल्चर इज़ पैथेटिक। पैथेटिक क्यों हुए सर? पैथेटिक का मतलब होता है सर बहुत ही मुश्किल। तो मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है पीछे तो है, लेकिन उसका लो प्रोडक्टिविटी भी है। लेकिन एक चीज़ और है सर, मानसून के बेसिस पर रहती है, जिसके कारण से हमारा एग्रीकल्चर है सर रुक जाता है, ठीक है, रुक जाता है। लॉस ड्यू टू फ्लड एंड फैमिन। फैमिन का क्या मतलब होता है अभी हम लोग समझेंगे। फ्लड का मतलब सभी लोग जानते हैं बाढ़, और इस बाढ़ के कारण सर हमारे बिहार में बहुत ही बड़ा उसके कारण से बैकवर्डनेस ऑफ बिहार बन जाता है, कॉजेज हो जाती है सर इसके कारण ना। लॉस ड्यू टू फ्लड एंड फैमिन बहुत ही मुश्किल तरीके से हमारे बिहार ने हर काटा है सर। 2008 में गजबी तरीके से सर बाढ़ आई थी, जो सभी को याद था, है ना, याद दिलाने वाली चीज़ थी। बेसिकली इन बिहार वाटर कमिंग फ्रॉम नेपाल कॉजेज फ्लड इन नॉर्थ बिहार, ओके। तो बिहार में जो बेसिकली नेपाल से जो आती है ना सर, नेपाल से क्या आती है सभी को पता होना चाहिए, नेपाल से क्या आती है? फ्लड। फ्लड कहाँ से आती है? नेपाल से, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? नॉर्थ बिहार में सर पूरी पानी है, लेकिन साउथ बिहार की बात करें तो वो फ्लड के है ना फेमिन के मतलब साउथ बिहार, हाँ साउथ बिहार की बात करें तो वो फेमिन का मतलब होता है सर ड्रॉट मतलब सुखाड़, है ना। तो फेमिन से वो बहुत पीड़ित है ना, वहाँ पर पानी ही नहीं है। और जबकि नॉर्थ बिहार में सर पूरी पानी से लबदब है।
वेरी एवरी ईयर बिहार इज़ फ्लडेड, और हर साल बिहार जो है सर बाढ़ से डूबती है। वी हैव फेस द डिजास्टर ऑफ कोसी फ्लड इन 2008 में सर कोसी फ्लड आई थी, सभी को याद है। वी हैव सफर्ड सो मच ऑफ लॉस फ्रॉम दिस फ्लड, और हम लोग इसके कारण से मतलब फ्लड के कारण है ना सर बहुत ही सारा कठिन काम के लिए हो जाता है। इन 2009 वी आल्सो सफर्ड फ्रॉम फ्लड काउज्ड बाय द, है ना, भागमती रिवर जो हमारी नेपाल में पाई जाती है, उससे भी सर बहुत बड़ा 2009 में फ्लड आया था। ठीक है, इट कॉज ग्रेट लॉस टू क्रॉप्स इन इट्स नेबरिंग प्लेसेस लाइक सीतामढ़ी, दरभंगा एंड मधुबनी एक्सेट्रा। तो मधुबनी, सीतामढ़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं सर बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, फ्लड हमारी जो क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं। ये सारे के जो फ्लड आते हैं ना सर, तो क्रॉप्स पर ख़राब कर देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है, तो एक बार कमेंट कर देंगे, थम्स अप दिखा देंगे, ठीक है क्या। चलो, तो ये देख लो आप लोग का एक वो फ्लड है और यहाँ पर एक फेमिन है। ठीक है, तो बिना कोई देरी के चलते हैं आगे। तो द काउजेज ऑफ इन बैकवर्डनेस ऑफ बिहार यहाँ पर है सर, है ना, क्या है, देखो, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का भी अलग महत्व है कि हमारी इंडस्ट्री ही नहीं है सर बिहार में, जो है वो इंडस्ट्री बहुत ही कम है। बिहार में इंडस्ट्री बहुत ही कम है, ये सभी को पता होना चाहिए। बिहार में इंडस्ट्री बहुत ही कम है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टेट और कंट्री, और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी स्टेट और कोई भी कंट्री के लिए। ठीक है, चलो, बट वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार, और इसके कारण से हम लोग बिहार में कोई भी डेवलपमेंट को नहीं देख पाते हैं, जो बहुत ही एक बार बैकवर्डनेस क्रिएट करता है। ऑल मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन आर नाउ इन झारखंड आफ्टर पार्टीशन ऑफ बिहार। फॉर दिस रीजन देयर इज नेग्लिजिबल नंबर ऑफ फंक्शनिंग इंडस्ट्रियल यूनिट इन बिहार। एकदम क्लियर बात कि हमारी जो भी बिहार में थी सर इंडस्ट्री पहले, वो पार्टिसिपेशन के बाद वो बंगाल और झारखंड में बट गई थी। ठीक है, पॉवर्टी आती है सर, उसके बाद 6 नंबर पर पॉवर्टी है। पॉवर्टी के बारे में समझना है। बिहार इज सफरिंग फ्रॉम इमेंस पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी लाइन से बहुत ही गुजर रहा है सर हमारी बिहार। द पर कैपिटा इनकम इन बिहार इज लेस देन द हाफ ऑफ द नेशनल एवरेज, और अभी पर कैपिटा इनकम जो है नेशनल एवरेज का भी सर हाफ है। ठीक है, फॉर दिस रीजन ऑल्सो बिहार इज़ बैकवर्ड, और इसके कारण से ये भी बैकवर्ड क्लासेस में मतलब काउजेज बन जाता है। ठीक है, देयर इज़ विक्सियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इन बिहार, और जिसके कारण से ये सर बहुत बड़ा सर्कल है पॉवर्टी का बिहार का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पुअर लीगल सिस्टम। पुअर लीगल सिस्टम का क्या मतलब है? पुअर लीगल सिस्टम का क्या मतलब है, इसको पढ़ के एक बार समझेंगे। ठीक है, Peaceful atmosphere is very important for any state or country, but in Bihar there was weak legal system for years which prohibited people from peaceful operation of industry। यहाँ पर जो है सर लीगल नहीं है ना, तो एजुकेटेड पीपल्स भी यहाँ पर बहुत ही कम है जो बिहार में, जिसके कारण से ये एक बैकवर्ड क्लास बन जाती है। और यहाँ पर पुअर लीगल सिस्टम यानी कि लीगलिसी को कोई नहीं मानता है यहाँ पर, जिसके कारण से इसको पुअर लीगल सिस्टम भी कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इट्स बैकवर्डनेस, जिसको जो है सर बहुत बड़ा बैकवर्डनेस का कारण बन चुका है। लेक ऑफ एबल एडमिनिस्ट्रेशन। लेक ऑफ एबल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, इसको बारे में एक बार समझ लेते हैं कि एबल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि यहाँ पर सर, है ना, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम समय पर यहाँ पर बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। ठीक है, चलो, अच्छा, ये एक चार्ट है, आपको ये चार्ट जो है सर याद नहीं करना है, मैं फिर बोल दूं, चार्ट इसको याद नहीं करना है, बस एक बार देख लेना है बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बीपीएल क्या होता है इसके बारे में हम लोग कल समझेंगे। ठीक है, आज के क्लासेस में हम यहीं तक रखेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। ठीक है, और एक डाउट प्रोग्राम हमारी ऐप पर लॉन्च हो चुकी है, डाउट प्रोग्राम, जहाँ पर हम लोग डाउट प्रोग्राम की बात करते हैं। ठीक है, डाउट प्रोग्राम में सर हम लोग 24/7 आवर्स की तैयारी करते हैं, जहाँ पर 24 आवर्स में आपको डाउट का सॉल्यूशन मिल जाता है, डाउट का सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, और आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी डाउट पूछ सकते हैं हम लोग से, और जहाँ पर आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास ऑन समझते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑन में क्या करेंगे, सॉल्विंग ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ बिहार। तो इसको हम लोग समझेंगे कि बैकवर्डनेस क्या है बिहार का, और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और इसका पीपीटी जो भी होगा सर आपको मिल जाएगी ऐप पर। ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप में अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, और अगर नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर लेना। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।